आज कुमारी शैलजा हमारे समाज से आती है, शेड्यूल कास्ट से आती है, चमार जाति से आती है, उसके बारे में ऐसा जो बोला जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी कांग्रेस के जो नेता अपने आप को बना रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे, हम ये करेंगे, तो शेड्यूल कास्ट के वोट बहुत ज्यादा है, छठी का दूध याद दिला देंगे। दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का, जो दलितों के नाम पे वोट तो अर्जित करना चाहती है लेकिन दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती। अशोक तंवर को देखो कैसे उन्होंने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला, और शैलजा बहन जी के साथ क्या हो रहा है। जो समर्थक हैं हुड्डा के, वो जो शैलजा कुमारी है उनको जाति सूचक शब्द के, हाँ जी, उनको जाति सूचक हो गया है। हमारी रानी कराड़ को भी जाति सूचक ये गया है, भाई क्या नाम, तुम 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाली हो, धन की हो, तुम 500 रुपए में चलने वाली हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकती हो। चमड़दानक हमेशा कमी ही रहे हैं, ये जाति सूचक ये हर एक जगह पे यही शब्द बोलते हैं। मतलब कांग्रेस ने जो कहा है वृद्धावस्था पेंशन हम 6000 करेंगे, इस पर भरोसा नहीं भरोसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम हरियाणा की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की राजनीति हर दिन बदलती हुई नजर आ रही है और अब हरियाणा के जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर नया है, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा के अंदर जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर कुमारी शैलजा को 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो चुनाव प्रचार के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और शैलजा की नाराजगी कांग्रेस के लिए घातक है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि कुमारी शैलजा का नाम हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम है, जिन्हें केंद्रीय मंत्री से लेकर के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। दलित समुदाय से आने वाली शैलजा हमेशा कांग्रेस में एक मजबूत स्तंभ मानी जाती है। ऐसे में उनका चुनाव प्रचार से दूर रहना केवल पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि दोस्तों ये कांग्रेस के लिए वास्तव में ही चिंता का विषय है। क्योंकि चिंता का विषय का कारण क्या है कि क्योंकि कुमारी शैलजा दलितों की एक सबसे बड़ी नेता के तौर पर मानी जाती हैं हरियाणा के अंदर, और यदि वो कांग्रेस से नाराज होती हैं तो दलित वोट भी कांग्रेस से खिसक सकता है। क्योंकि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा चुनाव के अंदर दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर वही दलित वोट कांग्रेस से फटता हुआ नजर आ रहा है। और उसके पीछे का कारण क्या है? कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर अपने समर्थकों के लिए 35 से 30 टिकटों की मांग की थी हाईकमान से। कुमारी शैलजा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शैलजा की टिकट वितरण में अनदेखी की गई और इसीलिए वो नाराज हैं। क्योंकि जो टिकटों का वितरण किया गया उसके अंदर कुमारी शैलजा की अनदेखी की गई, क्योंकि उनको एक भी टिकट नहीं दी गई। और उधर नारनौंद हल्के के अंदर जब वो एक जनसभा के अंदर जाती हैं तो वहां से अजय चौधरी का नाम वो अनाउंसमेंट कर देती हैं, लेकिन जब टिकटों का वितरण हुआ तो वहां नारनौंद हल्के से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो समर्थक है जस्सी पेटवाड़, तो उसको टिकट दे दी जाती है, लेकिन और जो शैलजा का समर्थक था उसकी टिकट काट दी जाती है। तो इसीलिए अब शैलजा को ये लगने लगा कि वो अपने समर्थकों के अंदर कैसे जाए, क्या मुंह लेकर के अपने समर्थकों के सामने जाए। क्योंकि एक तरफ तो कुमारी शैलजा हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रही थी, और लेकिन इतनी बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी उनको जो विधानसभा के अंदर जो टिकटों का वितरण किया गया तो उनके किसी भी समर्थक को टिकट नहीं दी गई है। तो इसीलिए तो उनकी जो राजनीतिक उपलब्धि है तो वो उसका ग्राफ गिरता हुआ नजर आया। तो इसी कारण से कुमारी शैलजा आराम से अपने घर पे बैठी है और वो चुनाव प्रचार के अंदर शामिल नहीं हुई। और कुमारी शैलजा का हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर शामिल ना होना, प्रचार में शामिल ना होना, ये कांग्रेस के लिए बड़ा घातक है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरा, एक और घटना क्या घटती है हरियाणा के अंदर, एक घटना और ये घटती है हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर
कि कुमारी शैलजा के ऊपर नारनौंद से एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कुमारी शैलजा को आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द बोले और जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर दलितों के अंदर बड़ा रोष पैदा हो गया और विरोध करना कांग्रेस के खिलाफ शुरू कर दिया दलितों ने। और आप ये इस वीडियो के माध्यम से देखिए। वीडियो और वायरल हुई। उस वायरल वीडियो में एक घटिया मानसिकता का आदमी हमारी बहन कुमारी शैलजा के लिए बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। मैं संगठन विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एक व्यक्तित्व की। आज कुमारी शैलजा हमारे समाज से आती है, शुल्का से आती है, चमार जाति से आती है। उसके बारे में ऐसा जो बोला जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सदर में हमारी कल उकराना में हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके बाद में हर जो विधानसभा जितनी भी हम हर जगह अपना जन आंदोलन करेंगे और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, जितने भी कांग्रेस के जो नेता अपने आप को बना रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे, हम ये करेंगे, तो शेड्यूल कास्ट के वोट बहुत ज्यादा है। छठी का दूध याद दिला देंगे एक एक नेता को। कभी अपने आप को सोच रहे हमारे लोगों को बदनाम करके, हमारे लोगों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करके उनकी छवि खराब करने का जो काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कुमारी शैलजा जो एक पढ़ी लिखी दलित महिला है, दलित समाज से आई, जिसने दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया, उसके लिए वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी की आंख और कान दोनों खुलेंगे और हुड्डा और उसके हुड्डा के साथियों को कांग्रेस से बाहर निकालेंगे। दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का, जो दलितों के नाम पे वोट तो अर्जित करना चाहती है लेकिन दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती। अशोक तंवर को देखो कैसे उन्होंने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला। और शैलजा बहन जी के साथ क्या हो रहा है? शैलजा हमारी बड़ी बहन है सामाजिक नाते से, हमारी बहन जी को हरियाणा प्रदेश का देखा दोस्तों आप सबने किस प्रकार से दलित कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कुमारी शैलजा के अपमान को लेकर के। तो अब ये हरियाणा विधानसभा चुनाव, अब ये कुछ रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर पहले ये लग रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस को एज है, लेकिन अब ये कुछ पलटी मारता हुआ नजर आ रहा है साथियों। क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर जैसे ही शैलजा का अपमान किया गया तो मिर्चपुर जैसी घटना की चर्चा होने लगी है विधानसभा चुनाव के अंदर। 21 अप्रैल 2010 को हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में एक जाट युवकों के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी और जाट युवकों ने इकट्ठे होकर के वाल्मीकि बस्ती के अंदर आग लगा दी थी, जिससे 25 से 30 घर जल गए थे और जिसमें 50 से 60 लोग झुलस भी गए थे और 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसमें एक वृद्ध और लड़की की मौत हो गई थी। और उस घटना को लेकर के तो दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है, यदि दलित कांग्रेस से नाराज होते हैं और कांग्रेस को वोट नहीं करते, क्योंकि दलितों की संख्या 21% है हरियाणा के अंदर, और यदि दलित कांग्रेस के खिलाफ यदि वोट डालते हैं तो फिर चुनाव परिणाम क्या होंगे दोस्तों? तो आप कमेंट के माध्यम से आप लिख करके बताएं कि क्या होगा हरियाणा के अंदर और कांग्रेस की स्थिति क्या होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।